अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं हसनैन चौधरी और आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें डीआईजी शारिक कमाल की डेड बॉडी जो है वो उसके फ्लैट से मिली है। और उसके बारे में मुख्तलिफ अफवाहें हैं जो गर्दिश कर रही हैं, लेकिन आज मैं आपको असल स्टोरी बताऊंगा कि असल स्टोरी है क्या, ये कैसे डेथ हुई, इसकी वजह क्या थी और उनके साथ कौन था, कौन उनको हॉस्पिटल लेके गया, कितने लोग जो हैं वो उनके साथ मौजूद थे अस्पताल में, और अब पुलिस उस पर क्या कार्रवाई कर रही है। तो शुरू करते हैं कि ये रात तकरीबन 10 बजे का वाक़या है। 10 बजे जो है ये अपने 104 ब्लॉक ए डीएचए होम्स, थाना निस्तर कॉलोनी का इलाका है, वहाँ पे इनका ये एक फ़्लैट है और वहाँ पर ये मौजूद थे। और इनके साथ एक ख़ातून थी जिसका नाम है कुर्रतुल आइन, और वो भी एक सरकारी इदारे में अफसर है और 2-3 इदारों में पहले भी रह चुकी हैं। तो वहाँ पर वो मौजूद थी। उसमें 10 बजे के करीब इनकी अचानक तबीयत ख़राब होती है और डीआईजी शारिक जमाल साहब कुर्रतुल आइन को कहते हैं कि मुझे पानी पिला दें। वो उनको पानी पिलाती है। उसके बाद जो है वो फिर दोबारा उनकी तबीयत बेहतर नहीं होती, संभलती नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि मुझे बॉटल पिला दें, कोल्ड ड्रिंक दे दें। तो फिर वो उनको कोल्ड ड्रिंक दे देती है, लेकिन वो कोल्ड ड्रिंक पीने के बावजूद भी उनकी तबीयत जो है वो अपसेट रहती है। तो वो फिर अपने दोस्तों को कॉल्स करती है कि ऐसे ऐसे तबीयत ख़राब हो गई है डीआईजी साहब की, तो आप पहुँचें। दोस्त उसके आते हैं तो कुर्रतुल आइन उनको वहाँ से एम्बुलेंस में डालती हैं और नेशनल हॉस्पिटल में ले आती हैं। ये तकरीबन इसी दौरान जो है ना 10 बजे से तबीयत ख़राब होती है और 12:52 पर जो है ये नेशनल अस्पताल में पहुँचते हैं। और जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो इनके साथ जो है वो 4 लोग होते हैं, जिसमें एक अदील है, वल्द शरीफ है जो इसका करीबी दोस्त है, जौहर टाउन का रहायशी है, दूसरा कुर्रतुल आइन है, तीसरा मंसूर अली है और चौथा इमरान वल्द जावेद इकबाल। ये 4 लोग जो हैं उनको नेशनल हॉस्पिटल लेके पहुंचते हैं। वहाँ पर डॉक्टर्स उनका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और इसी दौरान जो है वो उनकी फैमिली को इतला दे दी जाती है। फैमिली भी आ जाती है, उनकी बीवी पहुँच जाती है, करीबी रिश्तेदार पहुँच जाते हैं और पुलिस को भी इतला मिल जाती है। जैसे ही नेशनल अस्पताल पहुँचते हैं वैसे ही, जब हालत उनकी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होती है, तो पुलिस को भी इतला दे दी जाती है। मॉडल टाउन डिवीज़न की पुलिस, थाना निस्टर टाउन, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, डीआईजी ऑपरेशंस, पूरी इसकी भारी नफरी वहाँ पे पहुँच जाती है, क्योंकि एक डीआईजी हैं और वो लाहौर में सर्व भी कर चुके हैं डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के तौर पर। तो और भी बहुत सी जगहों पे वो फील्ड पोस्टिंग उनकी रही है, तो लिहाजा पुलिस की भारी नफरी उधर पहुँच जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद जब डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट करते हैं तो हालत उनकी क्योंकि ज़्यादा ख़राब होती है, डॉक्टर्स कोशिश करते हैं लेकिन उनकी मौत हो जाती है। जैसे ही मौत होती है तो मामला मज़ीद क्रिटिकल हो जाता है। उसके बाद पुलिस जो है वो उन 4 अफराद को अपनी हिरासत में ले लेती है, जिसमें कुर्रतुल आइन है, मंसूर अली है, इमरान है और अदील वल्द शरीफ है। ये जौहर टाउन के रहायशी हैं और इनको हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर देती है। इससे आगे जो है वो पुलिस को फिर 2-3 क्लू मिलते हैं। तो पुलिस 4 और मज़ीद जो अफराद हैं, जिसमें एक अली अकबर है, एहसानुल्लाह है, एहतशाम है और सज्जाद है और जावेद है, ये टोटल 9 अफराद जो हैं वो सीआईए इकबाल टाउन की हिरासत में जो है वो दे दिए जाते हैं कि इनकी तफ्तीश की जाए। और साथ में कुर्रतुल आइन है 9, 8 मर्द हैं और जो 9वीं खतून है कुर्रतुल आइन। अब इन 9 अफराद से पुलिस तफ्तीश करती है और तफ्तीश के दौरान जो है वो बहुत से ऐसे हक़ाइक़ सामने आते हैं जो अभी तक किसी को नहीं पता चल सके। उसमें यह है कि जो कुर्रतुल आइन है उससे जब बयान रिकॉर्ड किया जाता है तो वो बताती है कि इनकी तबीयत जो थी वो अचानक ख़राब हुई, इन्होंने कोई मेडिसन इस्तेमाल की और उस वजह से इनकी तबीयत ख़राब हुई। और तबीयत ख़राब होने के बाद जो है वो फिर इनको पानी पूछा, बोतल दी, कोल्ड ड्रिंक दी और इस तरह करने के बाद जब उनकी तबीयत बेहतर ना हुई उसके बाद जो है वो उनको फिर दोबारा अस्पताल मुंतकिल किया गया। अब इसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, काफ़ी अफवाहें भी हैं कि कुछ और मामला था, कुछ और चीज़ें चल रही थी उनकी बीवी के साथ। ये भी एक चीज़ हमारे ज़राए से पता चली है कि उनकी अपनी बीवी के साथ जो है वो अलहदगी भी हो चुकी थी और वो अलहदा इस फ्लैट में रह रहे थे और काफ़ी अरसे से इस फ्लैट में रह रहे थे, आते थे, उनके दोस्त भी आते थे और भी लोग जो हैं वो जो भी उनकी अपनी गैदरिंग थी, प्राइवेट गैदरिंग थी या दोस्तों के साथ गैदरिंग थी, कोई भी इस तरह से था, तो वो डीएचए होम्स में जो है वो वहाँ पर रहाइश पजीर थे और अपनी फैमिली के साथ उनका राब्ता जो है वो मुनक़ता था, उनके साथ उनकी अलहदगी थी, तो बातचीत नहीं ज़्यादा करते थे। तो वहाँ पे ये मामला सारा हुआ। उसके बाद पुलिस ने मज़ीद तफ्तीश की। जब उनकी फ़ैमिली आ गई तो फैमिली से भी पूछा गया कि क्या मामला है, तो फैमिली ने भी सारी चीज़ें बताई। तो उसके बाद अब ये चीज़ सामने आई है कि ये जो कुर्रतुल आइन है ये एक सरकारी अफसर थी और इनका उनके साथ दोस्ताना था और आपस में मिलते भी थे। तो रात को जब वो इकट्ठे थे तो उस जब उन्होंने कोई मेडिसन ली और उसमें उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई तो फिर उनको जो है उन्होंने बोतल पिलाई और पानी पिलाया, लेकिन हालत ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकी।
अब डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की जो अभी तक की सूरत हाल है, पुलिस के मुताबिक इनका ये है कि ये तबाही मौत है। और अब उनकी फैमिली ये भी चाहती है, जब हकायक सारे सामने आए, कुरुतुलाइन ने भी बयान दिया और जो दूसरे 8-7 मुल्जिमान थे उनके भी बयान पुलिस ने कलमबंद किए, तो अब ये किया जा रहा है कि केस को क्लोज किया जा रहा है। फैमिली नहीं चाहती कि इसमें मजीद कार्रवाई हो, क्योंकि मौत तो तबाही मौत है, उसमें कोई ऐसा क्लू नहीं मिला कि जिससे ये साबित हो कि ये कत्ल किया गया है या कोई ऐसी और साजिश है किसी तरह की। इस तरह के अभी तक जो है वो कोई भी क्लू नहीं मिल सका। तो इसमें अभी तक जो हमारे पुलिस ज़राए हैं उसमें ये हमें बताया गया है कि ये जो मौत है ये तबाही मौत है और मेडिसन की वजह से जो है वो उनको रिएक्ट किया है, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। और जब उनको अस्पताल लाया गया था तो उसमें एक और चीज़ थी कि उनके नाक और मुंह से ब्लड आ रहा था। ये भी इस बात का जो है वो डॉक्टर्स ने बताया, क्योंकि वो तब ही आता है जब कोई रिएक्शन होता है आपके पेट में या मैदे में, कोई रिएक्शन होता है तो उसकी वजह से जो है ना आपकी पूरी बॉडी वो इस तरह से हो जाती है कि आपको कुछ जो है ना वो आपके कंट्रोल में नहीं रहती। तो वो फिर उसको जो है वो ट्रीटमेंट फौरी किया जाए तो इंसान की जान बच सकती है, अगर वो लेट हो जाए तो नहीं, उसमें जो है ना वो ज़्यादा डेथ हो जाती है। तो ये 2 से 3 घंटे जो है, जैसे 10 बजे की तबीयत ख़राब हुई तो 12:52 पर वो अस्पताल पहुँचे, तो ये 3 घंटे तकरीबन गुजर चुके थे और उसमें उनकी तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो इस वजह से उनको जो है वो बचाया नहीं जा सका। डॉक्टर्स ने कोशिश तो की है लेकिन उनकी डेथ हो गई। अब अभी की सूरत हाल इस तरह से है कि जो उनकी फैमिली थी, उनकी जो वाइफ थी, उनकी जानिब से ये कहा गया कि हम मज़ीद कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करवाना चाहते, जिस पर पुलिस अब ये सोच रही है कि इनकी लाश को 174 की कार्रवाई करने के बाद जो है वो वर्षा को दे दिया जाए। तो अभी तक जो है वो कार्रवाई इसी तरह नज़र आ रही है, कत्ल का कोई क्लू नहीं मिला। शारिक जमाल का कोई बैकग्राउंड मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। तो ये शारिक जमाल साहब मुख्तलिफ फील्ड पोस्टिंग में रह चुके हैं, आरपीओ भी रह चुके हैं, इसके साथ सीपीओ में भी रहे हैं और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में भी इनके जो सेक्शंस हैं उसमें भी रहे हैं, जैसे पुलिस का जो है वो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, इसके अलावा स्पेशल ब्रांच है, एलीट है और डिफरेंट डिपार्टमेंट है। और ख़ास तौर पर जो मेजर उनकी पोस्टिंग थी वो लाहौर में डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के ओहदे पर भी तैनात रहे हैं। और ये तब डीआईजी इन्वेस्टिगेशन थे जब मोटरवे ज़्यादती केस हुआ, जिसमें एक खातून को जो है उनके सामने बच्चों के सामने खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया गया। और वो बड़ा इंटरनेशनल लेवल का केस था, जिसमें आबद मल्ली नामी जो मुलजिम था उसने अपने साथी के साथ मिलकर जो है वो खातून को मोटरवे से नीचे उतारा और फिर उसके साथ ज़्यादती की और फ़रार हो गए। तो उस पर भी 3 माह तकरीबन इन्होंने काम किया और काम करने के बाद जो है वो उसमें जो है वो मुलजमान को पकड़ा और कैफरे किरदार तक पहुंचाया और अभी उनको सजाए मौत भी दिलवाई जा चुकी है। तो बड़े कॉम्पिटेंट अफसर थे और बड़े मंजे हुए अफसर थे, लेकिन अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अब ये सूरत हाल है कि जो फैमिली है उनकी जानिब से पुलिस को ये दरख्वास्त की गई है कि वो इस पर मज़ीद कानूनी कार्रवाई नहीं करवाना चाहते। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है, जो शवाहिद हैं और जो लोगों के बयानात हैं जो जिनको हिरासत में लिया गया, 8 मर्द हैं और एक खातून कुर्रतुल आइन, तो तमाम के तमाम जो बयानात हैं पुलिस जब उनकी रोशनी में देखती है तो ये चीज़ सामने आती है कि ये मौत तबई मौत है, इसमें कोई भी कत्ल के ऐसे शवाहिद जो हैं वो नहीं मिले। और अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हो चुकी है, उसमें भी कोई ऐसा अभी तक क्लू नहीं मिला कि इसको कत्ल किया गया है या कोई ऐसी चीज़ दी गई हो जिससे वो उनकी मौत वाक़या हुई हो। तो अभी चांसेस ज़्यादा यही हैं कि इस केस को अभी क्लोज़ कर दिया जाएगा और लाश जो है वो वर्षा के हवाले कर दी जाएगी, जिसके बाद उनकी तदफीन जो है वो कर दी जाएगी।